आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसके बारे में हमें बताया। जी सर, मैं यूटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक मलिक जम्मू एंड कश्मीर एनपीएस एम्प्लॉयज़ यूनियन से आपसे मुखातिब हूँ। सर, ये मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा से यहाँ के एम्प्लॉयज़, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स को यहाँ की गवर्नमेंट तक पहुँचाने में हमारी मदद की है। सर, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन एनपीएस एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के मुलाजिम जुड़ चुके हैं। इसमें गैजेटेड और नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ शामिल हैं। सर, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की एफिलिएशन NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हमारे यहाँ मेहमान, इसके जो प्रेसिडेंट है नेशनल प्रेसिडेंट विजय कुमार बंधु जी, और उसके जनरल सेक्रेटरी है जी स्ताती प्रजना जी तेलंगाना से, और इसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सुखजीत सिंह जी पंजाब से, और हमारे चीफ गेस्ट जो हमने यहाँ पर बुलाया, इसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ गेस्ट को, जो हमारे मनजीत सिंह पटेल सर जी, ये दिल्ली के प्रेसिडेंट है, और NMOPS जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये नेशनल मीडिया सेक्रेटरी भी है। सर, हमने ये आज श्री मनोज सिन्हा जी से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो यहाँ के मुलाजिम 2001 जनवरी 2010 के बाद अपॉइंट हुए हैं, सर, उनके लिए वो OPS स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम को यहाँ लागू कराए। सर, ये जो स्कीम यहाँ पर लागू हुई है NPS, इससे एम्प्लॉयज़ के जो डिमांड, जो रिटायरमेंट के बाद उनको जो मिलने वाला हक था वो उनसे छीना गया, बुढ़ापे का सहारा उनसे छीना गया। हम हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर से पुरजोर गुजारिश करना चाहते कि वो हमारी इस डिमांड को मरकजी सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करे, और जम्मू कश्मीर में यहाँ NPS स्कीम को रिवोक करके OPS स्कीम को फिर से बहाल करने में हमारी मदद करेंगे। हमें उम्मीद है ये जो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, इसने बहुत से डेवलपमेंट्स के काम यहाँ पर किए हैं। हमें उम्मीद है यहाँ की मुलाजमीन को इस पर जो एतमाद है कि ये इस NPS स्कीम को यहाँ से जल्द अज जल्द रिवोक करने में हमारी मदद करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच सर। मैं मोहम्मद अशरफ, यूटी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर NPS एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट। मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए नेशनल मीडिया सेक्रेटरी श्री मनजीत सिंह पाटिल जी, और यहाँ पे आज हमने एक NPS की मीटिंग बैठी की, जिसमें हमारे ऑल जितने भी यहाँ पे हमारे यूटी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने यहाँ पे शिरकत की, और हमारा सब लीडरों की एक ही डिमांड रही कि पुरानी पेंशन को जो यहाँ पे रिस्टोर किया जाए, और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको स्क्रैप किया जाए। देखिए, जो न्यू पेंशन स्कीम है 2010 में हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में इम्प्लीमेंट हुई थी, और इसी तरह जो तमाम बाकी राज्यों में 2004 में जो है इम्प्लीमेंट हुई है। आज की जो डेट में हम देख रहे हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट पे आ रहे हैं, उनकी जो पेंशन है वो सिर्फ किसी की 6 से 7 हज़ार या 8 से 9 हज़ार बन रही है। तो इसलिए तमाम लीडर ने, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने, एक ही डिमांड यहाँ के LG महोदय से की हुई है, और यहाँ के जो हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे की हुई है, और मरकजी सरकार से की हुई है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और न्यू पेंशन को स्क्रैप किया जाए, उस पर नज़रसानी की जाए कि और ओल्ड पेंशन को जो है यहाँ पे बहाल किया जाए। थैंक यू। आपने कुछ सर बोलना है इसके बारे में? नमस्कार, मैं हूं मनजीत सिंह पटेल, नेशनल मीडिया सेक्रेटरी NMOPS, और मैं दिल्ली से आया हूं। और आज जो हमारा बात करने का जो आधार है, जैसा कि आपको पता ही चल गया है दोनों साथियों से, NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम। अब नेशनल पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम ये है कि ये कॉर्पस बेस्ड पेंशन है। पहले कोई भी कर्मचारी नौकरी करता था तो उसको पेंशन की गारंटी होती थी। आज चूंकि NPS एक कॉर्पस बेस्ड पेंशन है, ऐसे में जो भी कर्मचारी 10 साल, 12 साल, 13 साल की नौकरी के बाद आज जो रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है, किसी को 1200 रुपये की पेंशन मिल रही है, किसी को 400 रुपये की पेंशन मिल रही है। तो हम जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को, हमारे जम्मू कश्मीर के 2 लाख परिवारों की आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं, ऐसे सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी हैं जिन्हें 200, 400, 500 रुपये की पेंशन मिल रही है, जबकि उन्होंने अपनी तमाम सेवाएं जो है डेली बेसिस पे या संविदा पे या
टेम्परेरी बेस पे दी हैं, और उसके बाद जब वो रेगुलर हुए तो 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 9 साल के बाद वो लोग रिटायर हो गए। दूसरी बात, एनपीएस में एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसको मैं उठाना चाहता हूँ आप सभी जो मीडिया कर्मी हैं आपके माध्यम से, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और ऑटोनोमस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, तो उनके कर्मचारियों के भविष्य, उनके परिवार ऐसे संकट से गुजर रहे हैं कि अगर उनके किसी परिवार के मतलब अगर उस कर्मचारी की जो कि एनपीएस के तहत नौकरी कर रहा है, अगर उसकी सेवा काल में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को ना तो सरकार फैमिली पेंशन दे रही है और ना ही उसको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का हक दे रही है, जबकि हर एक केंद्रीय कर्मचारी को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का हक दिया गया है। तो ऐसा क्यों? इन कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों? 500 से ज़्यादा तो केवल यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे देश में। तो हम भारत सरकार से इस बात की गुजारिश करते हैं कि इन कर्मचारियों के लिए कम से कम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन का तत्काल रूप से उसको ईजाद किया जाए, उसको बहाल किया जाए, ताकि ऐसे कर्मचारियों को, उनके परिवारों को शोषण का सामना ना करना पड़े। मेरे जानकारी में ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनकी मौतें हुई हैं और उनके परिवार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ना तो उनको आज फैमिली पेंशन मिल रही है, लोग बहुत दूर दूर से आकर के अलग अलग जगहों पर नौकरी करते हैं, और अगर उनकी इनकेस डेथ हो जाती है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? ये उस सिस्टम की जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिम्मेदारी है, उस विभाग की जिम्मेदारी है कि जिनके साथ ये हादसे हो गए हैं उनके परिवार को पालने, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया रखें। भारत सरकार से मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि कृपया इस तरफ ध्यान दें ताकि ऐसे कर्मचारी परिवारों के साथ न्याय हो सके। दूसरी बात यह है कि एनपीएस चूँकि कॉर्पस बेस्ड पेंशन है और आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं 10 साल, 12 साल, 9 साल की नौकरी के बाद, कम से कम उनके लिए पुरानी पेंशन की तर्ज पर लास्ट बेसिक सैलरी का आधा और डीए के बराबर पेंशन की गारंटी दे हर हालत में, और जो एनपीएस के नाम पर कर्मचारी का 10% जो पैसा काटा जाता है हर महीने, उस पर कर्मचारी को हक दिया जाए, उसके परिवार को हक दिया जाए, ना कि उस पर कारपोरेट कंपनियों का जो कि हक चल रहा है। हमारे पैसे को कारपोरेट कंपनियां यूज़ करती हैं। यही नहीं, आए दिन कारपोरेट में वो पैसा उतार चढ़ाव का शिकार होता है और देखने को मिलता है चूँकि उस पैसे को कारपोरेट शेयर मार्केट में लगा रहा है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। IL&FS कंपनी का एक मैं जिक्र करूंगा, कुछ एक साल पहले ही 92,000 करोड़ रुपए वहां पर डूब गए थे, जिसमें से 1600 करोड़ रुपए पेंशन फंड के थे, वो हम जैसे कर्मचारी भाइयों के थे।